2-1 का स्लॉट 2 अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और हम लोगों ने जस्ट स्टूडेंट से बात करके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और वीएआरसी में जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो अगेन द फॉर्मेट रिमेन सेम 4x4 जो हमारे पास है 4 आरसीज हैं 4 क्वेश्चन ईच। ठीक है, अगेन हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं वीए पार्ट में, 5 टीटा है। ठीक है, जिसमें हमारे पास पैरा जंबल है, पैरा समरी है, ऑड वन आउट है। ये 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस ज़्यादा इजी हैं रिलेटिव टू आरसीज। आरसीज में एक इजी है, एक मॉडरेट है एंड 2 जो हैं वो थोड़े टफ साइड पे हैं, जहाँ पे आप सेलेक्टिव हो सकते हैं। क्वेश्चंस टफ है उनके, इन्फ्रेंस टाइप क्वेश्चंस हैं, राइट। अगर सिमिलरली मैंने जैसे स्लॉट 1 के बारे में बात की थी, स्लॉट 2 एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पे है। अगेन मैं ये कहूँगा 40 टू 43 एक आइडियल रेंज है जो आपको टारगेट करना चाहिए, बट 38 टू 40 भी अगर आप लैंड करते हो तो आई थिंक यू हैव अ गुड चांस to get a 99%. DI में भी थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। सिंपली DI LR में भी वही हो रहा है, 2 सेट हैं 6 क्वेश्चंस के और 2 सेट है 4 क्वेश्चंस के। यहाँ पे भी सेट्स एग्जैक्टली जो भी स्लॉट 1 के सेट्स थे उसके आसपास ही हैं, बहुत डिफरेंट नहीं आए हैं। DI में आपको यहाँ पे टारगेट करना है 10 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आप 80% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, जिसमें 2 सेलेक्टिव किसी 2 सेट से, लास्ट 2 सेट से, और 2 कंप्लीट सेट अगर क्रैक कर सकते हो तो आप बहुत इवनली प्लेस्ड होगे, बहुत अच्छे से प्लेस्ड हो, अच्छे से 99 परसेंटाइल लाने के लिए आप प्लेस्ड हो सकते हो। तो यहाँ पे आप एक 32 34 का टारगेट रख सकते हो 99 परसेंटाइल के लिए। सिमिलरली क्यूए के बारे में बात करें तो अगेन बहुत बहुत प्रेडिक्टेबल सेट पे आया है। करीब 10 से 11 क्वेश्चंस हैं अर्थमेटिक के, फिर 4 टू 5 क्वेश्चन है अलजेब्रा के, एंड देन बाकी जो 2 या 3 क्वेश्चन है वो है ज्योमेट्री के, बाकी मिसलेनियस है, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स और ये बेसिकली मोरलेस लास्ट 3-4 साल के जो प्रेडिक्टेबल पैटर्न है उस पे आया है और आप इजीली यहाँ स्कोर कर सकते हो। ये 22 में आप इजीली 15 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो, आपका एक्यूरेसी भी 90% से हाई हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा हायर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 45 प्लस के आसपास में कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब आते हैं सेक्शन वाइज। तो लेट्स सी फर्स्ट सेक्शन वीआरसी में, जैसा कि मैंने बताया आपको, एक इजी आरसी है, आपको डेफिनेटली उसको करना चाहिए। एक मॉडरेट है, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करना है इस आरसी को। बाकी जो आरसी है वो थोड़े टफ है, वो आपको दोनों चीज़ों पे टेस्ट करेंगे। एक तो रीडिंग हैबिट, आपने किस तरह का टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन टाइप्स, जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन टाइप्स। तो ये 2 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप 2 से 3 क्वेश्चन और इवन मोर देन दैट अटेम्प्ट कर सकते हो और आप इजीली यहाँ पे 2 और यहाँ से 2 या 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 10 टू 11 आप यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हो वीए आरसी में, केवल आरसी पार्ट में, राइट। आप आओगे जब वीए में, वीए में मेरे ख्याल से आपको 5 टीटा क्वेश्चन कंप्लीटली अटेम्प्ट करने चाहिए, 3 जो कि 12 जम्बल्ड है। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करके, कनेक्टर्स फाइंड आउट करके जरूर ट्राई करना चाहिए 3 पेजेस को क्रैक करने का। सिमिलरली 2 ऑड 1 आउट भी आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल करना चाहिए। बाकी 3 पैरा समरी जो है वो मेरे ख्याल से अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस की है आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ये 8 में आपको 6 प्लस अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए। 16 टू 17 अगर आपका अटेम्प्ट है, 80% अगर आपकी एक्यूरेसी है, आप जरूर इस सेक्शन को पार करोगे, 40 के आसपास ले आओगे और एक 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज माय DILR सेक्शन। सो DILR सेक्शन में अगेन हमारे पास एक जो सेट है वो है बार ग्राफ के बारे में। एक सेट है हमारा मैट्रिक्स, जिसमें 3 वेरिएबल दिए गए थे और हमें क्रैक करना था। ये ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बार ग्राफ इजी सेट है, मैक्सिमम लोगों ने किया है। यहाँ आपकी प्रैक्टिस और परसिवरेंस पे डिपेंड करेगा। बाकी 2 सेट में एक डिस्ट्रीब्यूशन का सेट है, एक गेम का सेट है। इन दोनों को आपको एग्जाम सेटअप में करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है और आपके डिफिकल्टी पे डिपेंड करेगा आपने कितने डिफिकल्ट सेट्स किए, किस तरह का प्रैक्टिस किया उस पे। तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चंस कर लेते हो, 12 क्वेश्चंस विथ 80 टू 90% एक्यूरेसी, मुझे लगता है कि आप आराम से एक 30 टू 34 के बीच स्कोर
लैंड कर सकते हो, और आई थिंक यहाँ पे आप कट ऑफ पार कर सकते हो, बिकॉज यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स को कट ऑफ पार करना, और यहाँ पे रियल टेस्ट होता है आपके टेम्परामेंट का। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस द क्वांट सेक्शन। क्वांट में अगर हम देखें तो 10 to 11 अर्थमेटिक थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो थे लेंदी थे, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे, कुछ मतलब इजी और मॉडरेट क्वेश्चन का मिक्स था ये। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सिलेक्शन सही कर रखना है, आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए, आपने रिदम में सेलेक्ट करके अटेम्प्ट किया है कि नहीं, और एक्यूरेसी आपका कैसा है इस पर डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल से इसमें आपको 99 के आसपास बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए। जो 4 to 5 हमारे पास अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे, यहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, मॉडरेट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस थे। तो सिलेक्शन प्लस एक्यूरेसी यहाँ भी बहुत डिपेंड करने वाला है इस चीज पे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस होने चाहिए, देखे हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस के आसपास हैं। इनफैक्ट इससे टफ टफ क्वेश्चंस आपने मॉक्स में बनाए होंगे। 3 ज्योमेट्री क्वेश्चंस है जो मुझे ख्याल से बेसिक्स है, बेसिक 2D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे, तो यहाँ आपको इन तीनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। इन सब क्वेश्चंस और बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन जो है, 4 मिसलेनियस क्वेश्चन में टोटल करीब 8 क्वेश्चन थे जो ट्रीटर टाइप थे, जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने थे, आपको कोशिश करना था इनको अटेम्प्ट करने का। यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको कोशिश करना था 10 to 12 क्वेश्चन सबसे पहले कंप्लीट करने का, बाद में सेकंड राउंड में 4 to 5 मोर क्वेश्चन करने का आपको ट्राई करना था। यहाँ पे जो आपकी एक्यूरेसी है वो बहुत मैटर करेगी, आपने किस तरह सेलेक्ट किया वो मैटर करेगा, और यहाँ 45 प्लस जो स्कोर है वो 99 परसेंटाइल देगा आपको। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। I will be making more videos on the coming examination like SNAP, IFT, ZAT. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मेल कीजिए मुझे, और आई विल बी शेयरिंग सम फ्री टेस्ट फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।